लेट अस स्प्रेड पीछे से फोटो आ जाएगी सबकी आ जाएगी। राजस्थान एकेडमी और दर्शन कल्चर सेंटर के तत्वाधान में हुआ 35वां कवित्री सम्मेलन व 13वां नारी गौरव अवार्ड। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति सहयोग और सुदृढ़ता को मजबूत करने के लिए साहित्यिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के साथ साथ एक दूसरे को समझने और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यह आयोजन किया जाता है। राजस्थान अकादमी दर्शन कल्चर सेंटर का एक उद्देश्य है कि लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ें और व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ाएं। यह कहना था संस्था के संस्थापक गौरव गुप्ता का। समाज सेवी गौरव गुप्ता, दिल्ली से फिलहाल फोटो बनोस। व्यक्त करना चाहूंगी। सम्मान से बुलाते हैं और कभी आमंत्रित करना चाहूंगी राजस्थानी अकादमी के प्रेसिडेंट, डिप्लोमेट्स, अकादमी कवित्री सम्मेलन और 13वें नारी गौरव सम्मान के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। आई लाइक टू वेलकम यू ऑल। न केवल भारत बल्कि विश्व में यह पहली संस्था है जिसका कार्यक्रम 35 वर्षों से लगातार हो रहा है। इसमें हमें कोरोना साल की भी छूट नहीं मिली, आप ताली बजा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन, हिमाचल सभागार, त्रिवेणी सभागार, इंडिया हैबिटेट सेंटर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से उठकर यह कार्यक्रम आज पहली बार रशियन कल्चर सेंटर नई दिल्ली में पहुंचा है। सेंटर न्यू दिल्ली, founded by Mrs. and Mr. Ram Nivas and Asharani Lakotia ji in year 1991. We organize Rajasthani folk dance competition for NCR school students for past 35 years and Rajasthani painting competition along with that for past 13 years. Till now, more than 10,000 students have taken part in different activities of Rajasthani Academy. We make good take offset, which is being given to all the diplomats, ambassadors and members, free of cost. We are organizing Rajasthani Academy 30 Festival every year at Sector 29, Gurgaon, बीकानेर वाला, कर्शी श्री नवरत्न अग्रवाल जी। सर इस साल की भी डेट बता दीजिए। With our families. Annual family picnic is one another a unique occasion where we celebrate together and enjoy with all the family members. This year we got a chance to hold a grand family picnic in the Embassy of Sri Lanka on 11 January 2026 along with the Women Prestige Award by Lions Club Delhi Wedge. Thanks to Sri Lankan High Commissioner and their team. Madam Nirosha is here. People enjoy the food of Gopal Chappan by Dr. Gaurav Goyal. Late Shri Subhash Lakote ji has established a unique award for service of parents, Shri Subhash Lakote Sharwan Kumar Award, which was established son or daughter. Today I announce the nomination for this year award for 2006 Subhash Lakote Sharwan Kumar Award. You can take the details from our team and you can send the nomination for the. We are bringing our member directory very soon once again, which we released at least 10 years back. We need your support generously like you are doing every time. We want you to join and come forward. As always, like to thank our gifting partners today, Jayant Mine, Rosa, Wondersoft and Suayu Tui and many more. I like to congratulate all the awardees who have come from all over India, people, women from all over India, which we are doing for on the eve of International Women Day every year. Thanks to once again for joining. बताया राजस्थान कल्चर सेंटर आज बहुत अच्छा प्रोग्राम देखा हमने। यहाँ पर सम्मान दिया गया नारी शक्ति सम्मान को, तो कैसे देखते हैं आज के इस परिपेक्ष में देखें नारी शक्ति सम्मान कितना अहमियत रखता है?
नमस्ते। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं हूँ सुमन माहेश्वरी, राजस्थानी अकादमी की सचिव हूँ और ये जो नारी गौरव सम्मान है, इस वर्ष ये 13वां नारी गौरव सम्मान है और भारत के अलग अलग शहरों से हम विशिष्ट नारियों को चुनते हैं और ऐसी नारी जो किसी न किसी क्षेत्र में विशेष कार्य कर रही हैं। इस गौरव सम्मान से एक तो नारी में उत्साह बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है और लोगों को प्रेरणा मिलती है कि अगर हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो समाज हमें पहचानेगा, हमारी पहचान बनेगी और वो पहचान न जाने कितनों के लिए प्रेरणा बन जाती है। तो नारी गौरव सम्मान की बहुत अहमियत है, उत्साह बढ़ता है और छिपी हुई प्रतिभाएं हमारे समाज के सामने आती हैं। इसके एंटरप्रेन्योर मैडम भी रही हैं यहाँ पर जिनका सम्मान दिया गया है या ऐसा कल्चर जुड़ी रही जो वुमेन्स हैं उनको दिया गया सम्मान? हम इंडिया की जगह जगह से सबको चुनते हैं। हमारी टीम है जो साल भर वॉच करते हैं, यानी देखते रहते हैं कि ऐसे नहीं कि किसी ने कहा और हमने सम्मान दे दिया, ऐसे नहीं। पूरी तरीके से हमारी टीम होती है, पूरे साल भर उन पर एक जांच रहती है, कर रहे हैं क्या कर रहे हैं और समाज के लिए उनका किया हुआ कर्म कितना उपयोगी है और उस उपयोगिता के आधार पर ही ये नारी गौरव सम्मान का चयन किया जाता है। धन्यवाद। प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा लगा। राजस्थान अकेडमी ने एक अवार्ड फंक्शन दिया महिला सम्मान में। अभी पिछले 8 मार्च को महिला दिवस भी मनाया गया। क्या देखते हैं सर ये अवार्ड दिया जो किस? राजस्थानी अकेडमी पिछले 35 वर्षों से राजस्थान के नृत्य, लोक, खान पान और कल्चर को प्रमोट कर रही है। इसी कड़ी में हम लोग पिछले 35 वर्ष से अनवरत कवित्री सम्मेलन करते हैं जो देश भर में और विश्व भर में अनूठा कार्यक्रम होता है। आज भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा ये और इस बार हमने पहली बार ब्रिक्स के अंतर्गत रशियन कल्चर सेंटर के अंदर ये कार्यक्रम आयोजन किया। पिछले 14 वर्षों से इसकी कमान लखोटिया जी ने मुझे दी थी। स्वर्गीय आशा रानी लखोटिया, सुभाष लखोटिया जी और आनंद लखोटिया जी ने इसकी स्थापना की थी। सन 2013 से मैं इसका नेतृत्व कर रहा हूँ। मेरे को उन्होंने अध्यक्ष अपॉइंट किया था। तब से मैंने इसमें नारी गौरव सम्मान इसमें इंक्लूड किया, जिससे सशक्त नारी को गोबर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे होली के आसपास हर वर्ष हम ये करते जा रहे हैं। और ये जर्नी हमारी त्रिवेणी कला संगम से शुरू होकर राष्ट्रपति भवन भी गई और पीछे हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, इंडिया हैबिटेट सेंटर में और पहली बार आज हम रशियन सेंटर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें देश विदेश से काफ़ी देशों के राजदूत और डिप्लोमेट पधारे, उनको भी हमने सम्मान दिया। जो उसमें हमारे एम्बेसडर टीडा टबैको, वेस्ट इंडीज़ की एम्बेसडर की वाइफ है अनिता जी, जो पहली बार इंडिया आई हैं, उनको भी हमने सम्मान दिया। उसके अलावा इथियोपिया, रशिया, श्रीलंका, कई सारे देशों के राजदूतों को और डिप्लोमेटों को हमने सम्मान दिया। आज हमारे बीच में यूनेस्को के डायरेक्टर और उनकी वाइफ को भी हमने ऑनर किया। इसके अलावा जो हमारी कवित्री हैं सुमन माहेश्वरी जी के नेतृत्व में पिछले 35 साल से अनवरत ऐसी कवित्री हैं जिनको हमने बचपन से देखा और आज तक वो इस मंच को सुशोभित करती हैं और ये कवित्री अनूठा सम्मेलन है। ओके सर।